बच्चे ने बोला कि आईआईटी दिल्ली के किसी बच्चे ने सुसाइड किया है। मैं बोलना चाहता हूँ मेरे प्यारे जितने छोटे नन्हे मुन्ने बालक हो, पहली बात तो क्या करना है, आप चाहे पिंटू प्लम्बर गैंग के हो, आप चाहे अनपढ़ हो, चाहे ना पढ़ते हो, तब भी जिंदगी कहाँ पे है, यहाँ जिंदगी सबसे ऊपर है, उसके नीचे है सारा काम। जब तू रहेगा, क्या करेगा इंसान यार जब वो जिंदा ही नहीं रहेगा? मेन काम तो उसकी जिंदगी है ना भाई, मेन चीज उसकी जिंदगी। तो मेरे प्यारे, फ्रस्ट्रेशन का कुछ भी लेवल हो, तुम किसी भी गर्त में बैठे हो, हमेशा पहले ये सोचा करो कि भाई लड़ने की क्षमता मैं धीरे धीरे पैदा कर लूंगा। और यही एटीट्यूड होना चाहिए लाइफ में। हमें यह लगता है कि शायद हमारी आईआईटी निकल गई, अब जिंदगी सेट है। ये जो लाइन है ना, जिंदगी सेट है, वो जिंदगी सेट है का मतलब ये नहीं था या ये नहीं है कि तुम जो है अब लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अब आराम करो, तुम चिल करो, तुम नहीं भाई। अब उसका मतलब ये होता है कि बेटा अब तुम्हारे पास एक हाई लेवल प्रॉब्लम आएगी, उसको तुम्हें झेलना पड़ेगा। ये इसका मतलब एक्चुअली ये है। वहां क्योंकि जहां तुम बैठे हो वहां 100 लोगों में इतने कंपटीशन है, लोगों में आपस में तो नहीं है वहां, लेकिन देख देख के हो जाता है। कोई तुम्हें कंपटीशन फील नहीं करा रहा है, लेकिन वो देख देख के फील होता है कि एक शख्स लगातार काम कर कर उठता जा रहा है, आपके सामने कोई बढ़ता तो आपको भी लगता है मुझे ऐसा बनना चाहिए। लेकिन अगर नहीं बन पाइए ना, तो भैया ये स्टेप थोड़े लेने होते हैं। मतलब आप समझ रहे हो, जिंदगी सबसे इंपॉर्टेंट है। पेपर गया तेल लेने में, हाँ आए बड़े सिंपल लाइन है, पेपर गया तेल लेने, पेपर से कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इस बात से तेरी जिंदगी है तो पेपर है, पेपर से तुम्हारी जिंदगी थोड़ी है यार, आईआईटी से तुम्हारी जिंदगी थोड़ी है। आईआईटी और तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी जिंदगी बहुत ऊपर है, समझ रहे हो। आईआईटी का एग्जाम इंसानों ने बनाया, तुम गॉड गिफ्टेड हो मेरे भाई, उसको ध्यान रखा करो। तुम जो हो वो तुम नहीं बन पाओगे, मतलब एज ए इंसान तुम दोबारा नहीं डेवलप हो सकते ना जी। आईआईटी नहीं निकली, दूसरे बात चले जाना एमटेक करने, छोड़ देना, कुछ और कर लेना, पीएचडी कर लेना, बाहर जाके बाहर चले जाना। ये क्या बड़ी बात है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। इसीलिए मैं कई बार बहुत इसको फैसिनेट नहीं करता कि आईआईटी निकालना जरूरी भाई। एक एग्जाम है, उसको भर भर के देते हैं, निकाल लो, चले जाओ। जाने के बाद अपनी एक्सपेक्टेशन धीरे धीरे सेट करो। एक दिन में हम एक्सपेक्टेशन लेके बैठे, मुझे तो 4 करोड़ का पैकेज चाहिए, क्योंकि 4 करोड़ का पैकेज चला गया। अब चला गया वो 4 करोड़ पैकेज की रियलिटी भी बच्चों को नहीं पता। हम एज ए सोसाइटी फेलियर हो जाएंगे अगर ये वाले स्टेप्स होने लग गए तो। समझ गए? सिंपल है, बहुत सिंपल है, सीधा सीधा बात है कि भाई जिंदगी बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है, जो तेरी सोच के बियॉन्ड है भाई। अभी अब तुझे लग रहा है अरे भाई ये फलाने चीज ने ये है, नहीं मिली तो चला गया, नहीं मिला तो चला गया। अरे भाई नहीं गया, कुछ नहीं गया, ये कुछ भी नहीं है। आईआईटी तू लिख रहा है, मैं तो कह रहा हूं कोई भी एमआईटी, स्टैनफोर्ड, ये सब इंस्टीट्यूट्स हैं जो तुझे बनाने के लिए हैं। अब तू वहां जा करके अगर तू ऐसे स्टेप्स लेगा, बात मान मेरी, नहीं है सही, बात मान, नहीं है सही, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो तुम्हें बार बार कहता हूं कुछ भी। मैं हमारे साथ काम करने वाले जो कलीग्स हैं उनमें ज्यादातर लोग तो आईआईटी से नहीं है, फिर क्या वो अच्छा नहीं कमाते? 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए महीने की सैलरी है उनकी, क्या खराब करे लाइफ में वो? उनके घर में भी लोग संतुष्ट हैं, उनका अपना घर में सम्मान है, क्या चाहिए तुम्हें? डिग्री लेकर ढोगे कहीं पे? इतना हो कि अभी देखो होता क्या, मैं क्या बोलता हूं वो सुनना। मेरी अपनी लाइन ये है कि देखो, क्योंकि हम अभी ना क्लास 12th पे खड़े हैं, 12th पे खड़े हैं, ड्रॉपर हमने ले रखा है। अभी हम एक ऐसे पेस पर खड़े हैं जहां हमारे लिए आज बेहतर लग रहा है, ध्यान सुनिएगा, लग रहा है कि आईआईटी एग्जाम हम निकाल लेते हैं। आज बेहतर लग रहा है, कल जिंदगी भर थोड़ी ना यही बेहतर होगा भाई। एक स्टेप क्वालिफाई हो गया, इसके बाद जाके तुम तकलीफ ले रहे हो। पहली बात तो यही नहीं फटना है, अगर यही फट गए तो भी दिक्कत है। क्यों फटना है भाई, क्या प्रॉब्लम आ रखी है? क्यों करना है बीटेक? है एक वैकेंसी निकलती है, एक एक सीट के लिए 50-50 लोग दौड़ते हैं, छांट दिए जाते हैं बीटेक करने के बाद भी। तो क्या मिल रहा है भाई, क्या मिल रहा है? एडन तुम्हें क्या मिला? 4 साल भी दिए, 20 लाख भी खर्च किया, क्या मिला? फ्रस्ट्रेशन भी लिया, क्या मिला? इसलिए हाइप नहीं करना है। सब भगवान बने जा रहे हैं आईआईटी में जाकर, अरे कोई नहीं बन रहा भाई। इन्वायरमेंट है, मैं खुद कह रहा हूं बेहतर जगह है, लेकिन अगर वो बेहतर नहीं मिलता तो क्या अगली बार जिंदगी में अब बेहतर की तलाश नहीं होगी? तुम्हें मान लो एक लड़की मिलती है, एक लड़का मिलता है, तुम्हें छोड़ के वो चला गया, फिर तुम खत्म जिंदगी, खत्म जिंदगी। नहीं ना भाई, चला गया चला गया, भाड़ में गया यार। 8 अरब की आबादी है, 8 अरब की आबादी में दूसरा मिलेगा, यही सच है, ये प्रैक्टिकल थिंग्स है। नहीं सर आप नहीं समझोगे, बहुत इमोशन होता है, इमोशन नहीं है, वो एंजाइम है जो उछल कूद मार रहा है,
उछल कूद जिस दिन खत्म होगा उस दिन तुम्हें यह सच महसूस होना शुरू हो जाएगा। और यही सत्य है, जिंदगी बहुत ऊपर है, कल थी, आज है, भविष्य में भी रहेगी, वही ऊपर रखना है। ठीक है, आईआईटी के अंदर जाके कैंपस का प्लेसमेंट, ये सब इतना भौकाल के चक्कर में मत पड़ो। हर बार टीचर ने भी गलती कर रखी है, आईआईटी चले जाओ जिंदगी, अरे जिंदगी जन्नत नहीं होती रे, जिंदगी जन्नत इंसान बनाता है, खुद से बनाता है, तब बनती है ये बातें। तुम्हें लग रहा है आईआईटी ठीक नहीं, आईआईटी एक लेवल देगा, मैं खुद कह रहा हूं ऐड होता है, मेरी लाइफ में खुद एक बड़ा इंपैक्ट आया है, मैं क्यों मना करूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं आईआईटी खराब है, दोनों शब्दों में अंतर है, बट आईआईटी सब कुछ है, ये महाबकवास चीज है, इससे कोरी कल्पना मैंने आज तक नहीं सुनी। ये शुद्ध रूप से बकवास चीज है कि आईआईटी सब कुछ है, अरे नहीं है रे, कब समझेगा तू। आधे से ज्यादा टीचर्स इसी में फंसा फंसा के रखे हुए, हाँ आईआईटी हमारे से पढ़ा हुआ, आईआईटी बच्चा चला गया तो चला गया भाई, बच्चे का कैलिबर था, आपने अच्छा पढ़ाया, मैं अच्छा पढ़ाऊंगा, मेरे से भी पढ़ के बच्चा जाएगा, नहीं पढ़ाऊंगा तो भाई वो ढूंढ लेगा दूसरा। अब इंटरनेट का जमाना है, खत्म हुई बात। चलो लौटते हैं अपने अब पढ़ाई लिखाई पे। सिंपल है यार, सिंपल, हमारी कंपनी में अलग सर को देख लो, हमारे 2 को फाउंडर्स, एक नो डाउट आईआईटी से है, बट एक आईआईटी से नहीं है ना, और मैं आप भी जानते हो ना, बता नहीं क्या जरूरत है। सिंपल है भाई, सिंपल 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 सिंपल, जिंदगी बड़ी थी, बड़ी है, बड़ी रहनी चाहिए, सिंपल। कोई टारगेट, कोई गोल, कोई कुछ भी नहीं है उसके आसपास। और इसके बाद जो मिले, पहली बात तो पूरी कोशिश डालो, 100% एफर्ट लगाओ कि तुम क्रैक करो। क्यों करो? क्योंकि वो कैलिबर मैं तुम्हें बता रहा हूं, क्योंकि बढ़ता है, कॉन्फिडेंस अंदर बढ़ता है भाई। दुनिया सपोर्ट देती वो एक अलग चीज है, कुछ क्या कहते हैं अलग चीज, अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है वो क्रैक करने के बाद। तो अच्छा है अभी बढ़ा लो, अच्छा है ना, मौका है अभी बढ़ा लो, नहीं बढ़ता तो दूसरा तरीका ढूंढो, यही एक तरीका था। अब इस इंटरनेट के जमाने में जिसमें तुम लोग पल बढ़ रहे हो, विश्वास मानो तुम्हारे पास लाखों ऑप्शंस हैं जॉब करने के, तरीके अलग अलग हैं बस। दादा लोग प्लीज प्लीज एंड प्लीज भैया, जिंदगी ऊपर रखो, वही कल भी ऊपर थी, वही कल भी ऊपर रहेगी, वही इंपॉर्टेंट है। लोग पढ़ पढ़ के फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं भाई, मत बुलवाओ कभी मुझे, अपनी बैचमेट की किसी कहानी बतानी पड़ जाएगी इनके लिए। मतलब मैं कहता हूं ब्रिलियंट स्टूडेंट, ठीक। चलो अभी बाय द वे, वो 7-8 महीने उसके लाइफ के ऐसे गंदे फेज से गुजरा है वो, क्योंकि आईआईटी आने के बाद होता यही है यार, लोग बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन पालते हैं। अरे भाई रियलिस्टिक रह लो, क्यों दर्द लेना है यार, क्यों दर्द लेना है, मेहनत करो, नहीं होता फट गए। 6-7 महीने मेरे बैचमेट के खराब हुए हैं, और वो उस फेज से निकलने के लिए दवाइयां ले रहा है। ठीक हुआ, चलो भाई भगवान की दया से बहुत अच्छा ये हुआ, अच्छा डॉक्टर मिला, अच्छी चीजें मिल गई, इन्वायरमेंट ऐसा था, हम खेलते कूदते हैं, मैंने समझ में आ गया कि हाँ इसको प्रॉब्लम क्या है, सॉल्व हो गई। अब अच्छा है कि पीएचडी कर रहा है बाहर, और बढ़िया कर रहा है, आज के डेट में बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन वो समझना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं।